ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024 के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने बाप के पास आए हैं, तो ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति बताई है। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसीलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखने के लिए बाबा ने बताया। पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही हमारी कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर हम विजय प्राप्त कर सकेंगे। आत्मिक भाई की दृष्टि, शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, ये राज बताया। और हर एक को भ्रुकुटी में आत्मिक रूप में देखना है, तो हमारे पवित्रता का जो व्रत हमने लिया उसमें हमको मदद मिलेगी। और निरंतर पतित पावन बाबा को याद करेंगे तो पिछले के हुए पाप के कर्म खत्म होंगे। उसका जो अंश मात्र हमें बचा है, या उसकी जो स्मृतियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है अपवित्रता की, 63 जन्मों के विकारों की, तो वो जैसे जैसे खत्म होगी तो हमें संगत भी फिर अच्छे विचारों की, शुद्ध विचारों की मिलेगी। तो फिर खुशी का पारा चढ़ेगा जैसे जैसे वो दुख का या गिल्ट का पारा उतरेगा। मतलब जो गिल्ट होता है हमारे विकार में जाने की वजह से, या फिर जो काम वासना या क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बैर आदि जो हमने कर रखा है 63 जन्मों में, उसका जो आत्मा के ऊपर बोझ है कि मैंने ये क्यों किया, या यो गिल्ट है, तो वो सारा गिल्ट जब धुलता जाता है तो ऑटोमेटिक अंदर में खुशी जो छुपी हुई है वो अपलिफ्ट होगी, उठती जाएगी। तो खुशियों को जीवन में इसी तरह से हम आने दे सकते हैं। खुशियों का लेवल बढ़ाना है तो दुखों की स्मृतियों को नष्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो खुशी बढ़ानी भी होगी और अंदर की बैठी हुई दुख को फिनिश भी करना पड़ेगा। ये दोनों तरीके हैं। तो बाबा दोनों तरीके सिखाता है कि खुशी का पारा चढ़ेगा बाबा को याद करने से, दुख मिटेगा, गिल्ट मिटेगा, विकृतियाँ मिटेगी, ताकत बढ़ेगी। विकल्पों पर या जो गलत संस्कार तो अभी छोड़ने ही है। कर्मों में तो विकार में जाना ही नहीं है, लेकिन संकल्पों तक भी जो बात बची है उसका भी अंश वंश बाबा नष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति। डबल ओम शांति बाबा को। आज बाबा हमें कहते हैं सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। तो अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो माँ कम याद करो। जितना याद करेंगे तो हमारी कट निकलती जाएगी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। आज की मुरली से धारणा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। पढ़ाई कमाई का सोर्स है, क्योंकि इसके बलबूते पर हमको विश्व में स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। कौन सी संपत्ति प्राप्त करते हैं वो हमारा होमवर्क है। हम सारा दिन में आज इस पर काम करेंगे कि मुझे बाबा को याद करके कौन से धन की या संपत्ति की प्राप्ति होती है। और आपको वो कमेंट में भी डाल सकते हो या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फिर बाबा कहता है कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। बाबा कहते कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। मतलब मांगने से मुक्त होना है। याचना भक्ति में जैसे हम करते थे वो नहीं करना है हमको। तो इसीलिए एक सम्मान हम ले सकते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं भरपूर हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है अगर मेरे पास भरपूरता की फीलिंग है तो जो भी है
जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उल्टा मेरा ही जन्म हुआ है देने के लिए। मैं दाता की संतान, मास्टर दाता हूँ। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से मुझे पद्मापदम पति बनना ही है। सेकंड पॉइंट, राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और उसके लिए थिंक नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे हैं, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए भगवान को विकारों का दान देना है। दिया हुआ दान वापस नहीं लेना है। कानों से कुछ बुरा नहीं सुनना है, आंखों से कुछ बुरा देखना नहीं है, मुख से कुछ बुरा बोलना नहीं है, हाथों से कुछ बुरा करना ही नहीं है, और उसके लिए विचारों में ही बुराइयों को परे कर देना है। तो इतना हम प्रिकॉशंस फिक्स कर देंगे खुद के लिए, तो जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने थे, उन्हें ही बुद्धि भुला देगी, तो हमें श्रेष्ठ चीज़ें ही याद आएगी। वरदान, ब्लेसिंग महसूस करेंगे। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे। निर्माण ही सर्व महान है। जैसे किसी से कोई मान शान की अपेक्षा नहीं है, वही सर्व महान है। वरना आज मुझे रिस्पेक्ट मिले, मान शान मिले, ऊंचा मर्तबा हो, मेरा नाम हो, इसके पीछे मरी जा रही है दुनिया। तो यही महामंत्र याद रहे मुझे आज सारा दिन, कि मैं निर्माण हूँ और सर्व महान हूँ। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। आज स्वमान को बाबा ने स्वमान कहा है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा याद रखना। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा याद रखना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। पहले आपका मंत्र वरदान दिलाने वाला है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। इसीलिए किसी को भी आगे बढ़ाने में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमेशा मैं ही आगे बढ़ूँ, नॉट लाइक दैट। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत फिनिश, समाप्त हो जाएगी। मेहनत सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करेंगे। ब्लेसिंग से जो चलता है उसे उड़ना ही कहेंगे ना, उसे चलना थोड़ी पड़ेगा, वो तो दुआओं से उड़ेगा। तो सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करेंगे, हल्का फील करेंगे, बोझिलपना फिनिश। तो पहले आपका मंत्र सारा दिन याद रहेगा। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। चलो मिरर के सामने आज चले जाना और देखना कि मेरी सूरत द्वारा मुस्कुराता रमणीक चेहरा दिखता है और गंभीर भी है। ऐसी मुस्कुराहट नहीं जो उश्रृंखलता दिखाई दे, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें रमणीकता हो, देवताओं जैसी। जैसे कोई महान देवी मुस्कुरा रही है, जैसे कोई महान देवता मुस्कुरा रहा है, ऐसी मेरी आज की मुस्कुराहट होगी। और गंभीर मतलब एकदम समर्थ, स्टेबल, पावरफुल स्टेज भी होगी। तो सूरत द्वारा सेवा करने के लिए मुस्कुराता रमणीक गंभीर स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे।